सावधान। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमागणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जैणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हर्ष आवे सुनत हर्ष आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के। ओ वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर
राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्रीनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। ओ श्रीनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में सीता की रटन को रटते। समता धरी सीता ने समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम ने हनु पठायो हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो और संग लायो। और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। लखन दशानन बध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दशानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलो बीत रागे श्री रामचंद्र की। एक संतान का अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य कि जो अधिकारों की इच्छा तो ना करे और मात्र कर्तव्यों पे ध्यान दे। क्या कहा? एक संतान का माता पिता के प्रति कर्तव्य कि जो अधिकारों की तो चाह नहीं करे, मात्र कर्तव्य पे ध्यान दे। रामचंद्र जी का जीवन चरित्र इतना उज्जवल और निर्मल है कि उनका लौकिक
जीवन भी आदर्श है। पारलौकिक जीवन तो जब उन्होंने दीक्षा ली, मुनि दशा धारण करी, वो भगवान बने, वो तो हमारे लिए पूज्य हैं ही, वीतरागी राम। लेकिन श्री राम जब गृहस्थ दशा में थे, उस समय भी उनका जो जीवन है वह एक आदर्श और अनुकरणीय है समाज के लिए। अगर हमें घर परिवार में शांति चाहिए है, अपने परिवार में आदर्शों को निर्मल और उज्ज्वल बनाना है, तो श्री राम के आदर्शों को अपनाना होगा, माता सीता के आदर्शों को अपनाना होगा। संतान वही श्रेष्ठ है जो माता पिता से अधिकारों की चाह न करे, मात्र अपने कर्तव्यों पे ध्यान दे। हमारे माता पिता को क्या करना चाहिए ये आपका विषय नहीं है, आपको उनके प्रति क्या करना चाहिए ये विषय आपका है। रामचंद्र जी ने कभी यह नहीं सोचा कि दशरथ को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रामचंद्र जी ने जैसे विचार किया कि हमें अपने माता पिता के, अपने पूज्य जनों के प्रति क्या कर्तव्य निभाना चाहिए। अगर हम रामचंद्र जी की तरह अधिकारों की चाह न करके कर्तव्यों पे ध्यान दें तो घर घर में रामायण होगी। हम अगर रामचंद्र जी की तरह अधिकारों की चाह न करते हुए कर्तव्यों पे ध्यान दें तो घर घर में रामायण होगी, और जहाँ पे अधिकार की चाह और कर्तव्यों पे ध्यान न दिया जाए वहाँ घर घर में महाभारत होगी। निर्णय हमें करना है कि हमें घर में महाभारत रचाना है कि रामायण रचाना है। रहना तो है उसी घर परिवार कुटुंब में, लेकिन आप दुखी होके भी रह सकते हैं और आनंदित होके भी रह सकते हैं। आप यह विचार भी कर सकते हैं कि ये भविष्य के भगवान हमारे घर में पल रहे हैं और इनके लिए हमें बहुत सुंदर बर्ताव करना चाहिए, बहुत आत्मीय रखना चाहिए, आत्मीयता रखना चाहिए। जब इतनी उदारता हमारे जीवन में, हमारी सोच में होती है, उस उदारता से दूसरे का कुछ नहीं होता। एक चीज बिल्कुल दिमाग में रख लो, दूसरे का कुछ तुम कर ही नहीं सकते। समय सारजी में आचार्य कुंद देव कहते हैं कि कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता है, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता है, कोई किसी को जिला नहीं सकता है, कोई किसी को मार नहीं सकता। जीव सुखी होता है अपने साता कर्म के उदय से, दुखी होता है अपने असाता कर्म के उदय से, जीता है आयु कर्म होने पे और मरता है आयु कर्म के क्षय होने पे। ना कोई किसी को जिला सकता है, ना कोई किसी को मार सकता है, ना कोई किसी को सुखी कर सकता है, ना कोई किसी को दुखी कर सकता है। मात्र जीव भाव कर सकता है। कौओं के कोसने से जानवर नहीं मरा करते, जानवर नहीं मरा करते, और माओ की दवाओं से हजारों साल तक कोई जीता नहीं है। तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000, किसी के साल के दिन 50,000 नहीं होते, और हजारों साल माओ की दवाओं से जीता कोई नहीं। लेकिन माँ दवा दे के अपने पुण्य बांधती है, और दूसरे जानवर कौए सोचते रहते हैं, कोसते रहते हैं कि जानवर मर जाए, वो पाप कमाते रहते हैं। जानवर एक भी नहीं मरते, मरते तो है जानवर लेकिन कौओं के कोसने से नहीं मरते। संतानें जीती तो हैं लेकिन माँ की दवाओं से नहीं जीती है, आयु कर्म से जीती है। फिर हमारे हाथ में क्या रह गया? हमारे हाथ में रह गए हमारे भाव। हम दूसरे का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम भाव करते हैं। ये मर जाए, इसका बुरा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, ये नष्ट हो जाए, ऐसे भाव कर करके हम अपने भाव मरण और भाव जन्म करते रहते, परिणामों को विकृत करते रहते हैं। विकृत परिणाम से वर्तमान में दुखी होते रहते हैं और भविष्य के लिए दुखद कर्मों को बांधते रहते हैं। मूल और मूल के साथ ब्याज भी मिलता चला जाता है भाव। दूसरी तरफ अच्छी भावनाओं से सभी सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। और घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, और ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म सब ईति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का, रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, और परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सके।
हेले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई। एक तरफ तो ऐसी भावनाएं भा सकते हैं, अच्छी भावनाएं भा सकते हैं, एक तरफ बुरी भावना भा सकते हैं। हम दूसरे का कुछ नहीं कर सकते, इतना पक्का है 100%, ये सिद्धांत है, क्योंकि व्यक्ति के कर्म के अनुसार ही उसको फल मिलता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता हरता, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे सद्ज्ञान हो रहा। आज हमारे रोड डल रही थी बाहर की, लोगों को तमाम विकल्पों पैर नहीं बन जाएं, ऐसा ना हो जाए, रखाए रहे बैठे रहे, उसके बाद भी जब जिसको निकलना था निकल ही गया। हमारे सोचने से कुछ होता नहीं है, परेशान होते रहो, विकल्प करते रहो, विकल्प पर में अकिंचित करें और अपने लिए अनर्थकारी करते क्या रहते, सोच विचार सोच विचार सोच विचार सोच विचार, पागल हुए जा रहे। वो गैया आएगी, वो दौड़ती हुई चली जाएगी, तुम कितने रोकोगे उसको थोड़ी ना बड़ी पता कि तुम्हारी नई रोड डली। और वो गैयों को रोड नई चिकनी रोडों पे ज्यादा मजा आता, कुत्तों को उस पर ज्यादा मजा आता। चिकनी रोड पे सोते हैं तो आराम से यूं पसर के, अब उन्हें नहीं पता कि तुम्हारी गाड़ी निकलेगी तो तुम्हें परेशानी होगी। अरे बे सोचते हैं कि हमारे लिए रोड बनी, और तुम सोचते हो हमारे लिए रोड बनी। रोड काय के लिए बनी? उन्हें भी तो जीने का अधिकार है, वो रोड पे आराम से पसर के सो रहे हैं, और तुम कह रहे कि अच्छा जी बीच में कैसे आ गया? अरे मुझे कह रहा कि यार हमारा भी अधिकार है इसमें, हम भी भारत के नागरिक हैं, है कि नहीं है? जबरदस्ती के विकल्प कर करके कर्म बंद करते रहते हैं और कुछ होता जाता। जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है, जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा। एक लाइन अगर जीवन में उतर जाए तो सब टेंशन खत्म हो जाए। एक लाइन बस, इतनी लाइन अगर इतने दिनों में सीख गए हम, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे, बोलो बेटा, दान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे सद्ज्ञान हो रहा। इतने हल्के हो जाएंगे, ऐसे जिएंगे कि भैया हमें कुछ नहीं करना, हम तो स्वीकार करना। क्या करना बेटा? कुछ नहीं करना। जीवन मरण हानि लाभ यश अपयश जो भी होगा, हमें क्या करना है? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ कर्म के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में तो स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है। अस्वीकार करने से संघर्ष है, अस्वीकार करने से घर्षण है, आग है, चिंगारी है, लड़ाई है, झगड़े हैं। और स्वीकार करने से शांति है, आनंद है, तृप्ति है। भगवान के ज्ञान में सब लोग का लोग झलक रहा है, उन्हें कोई समस्या नहीं है, तुमसे पहले दिख रहा है। द्वारिका जलेगी 12 वर्ष बाद, जब नेमीश्वर स्वामी की दिव्य ध्वनि में आया, अनादिकाल से अनंत केवली भगवान के ज्ञान में वो जलती हुई दिख रही थी। तुम्हारे यहाँ जो इष्ट का वियोग होना है, अनादिकाल से अनंत केवली भगवान के ज्ञान में वो पहले से आ रहा था, तुम तो अभी रो रहे। वो फिल्म तो बन चुकी है पहले से, वो तो मात्र बाद में दिखाई जा रही है, रिकॉर्डेड। क्या को माथा मार रहे हो? सब एकदम सिस्टमेटिक, व्यवस्थित, सुनिश्चित, क्रमबद्ध।
क्रमबद्ध है भाई साहब, हमारा कर्तव्य तो नहीं है। दादाजी का हम बहुत ध्यान रखते हैं, इसलिए स्वस्थ हो गए दादाजी। इस अहंकार को नहीं करना। उनका साता का उदय है तो दवाई काम कर गई, और असाता का उदय होए तो भाई दवाई नुकसान कर जाएगी। दिमाग बिल्कुल इस दिमाग में निकाल लेना। जब अनुकूलता आयु कर्म हो, साता का उदय हो, तो आपकी सब चीजें निमित्त मिल जाएंगी। अरे टाइम से गाड़ी मिल गई बा, सुबह जल्दी ले गए। अरे यार वो गाड़ी पंचर हो गई रास्ता में, तो काम बिगड़ गया। अरे काम बिगड़ो सुधरो नहीं है कछु। जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है, जो होने बस वो ही हो रहा है। स्वयमेव रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा। अभी आप टेंशन में आए थे यहाँ पे, और इतनी सी लाइन पढ़ने से कितने निर्भर हो गए। कौन सी लाइन? स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे बार बार कोई एडवर्टाइज दिखाता ना, एडवर्टाइज दिखाता, एडवर्टाइज दिखाने से सड़ी से सड़ी चीज भी बिक जाती। मुंह उठा के पियो। क्या पियो? क्या पियो? क्या पियो? पानी पीने में तो मुंह नीचे हो जाते यार। मुंह उठा के तो पेप्सी, लिम्का, कोका कोला पिया था आपने। अब इतना दिमाग में कचरा भर गया कि 98 की चीज 50 पैसे की चीज 50 रुपए में बेच रहे। कैसे मुंह उठा के जीने हैं, सो वही लिम्का पेप्सी पीने। दूध पी रहे तो दूध पी रहा है, वो पेप्सी पी रहा हो, मुंह उठा के पी रहा। क्यों? शाहरुख खान भी पी रहा हो, ये भी पी रहा है, वो भी पी रहा है। 10-20 पागलों को पीते हुए दिखा दिया और तुम भी पागल हो गए। और पीने में मजा आता क्या? जलन डकार गैसें निकलना शुरू हो जाती, और फिर भी पिए जा रहे। का है एडवर्टाइज तो देख, मुंह उठा के पियो, मुंह उठा के पियो, मुंह उठा के जियो। और हमें लगत कि और चीज़ें पियेंगे तो मुंह नीचे हो जाए, सो हम मुँह के लाने तकलीफ। कछु हमने बूढ़े लोग देखे, बस स्टैंड पे बैठ जाएंगी बूढ़ी डोकरियाँ। अब स्टैंडर्ड तो बनना है, तो वो पेप्सी दे दी है क्या? अब बेचारे उनको घबराहट हो रही, बेचैनी हो रही, लेकिन डोकरिया भी पिए जा रही है। क्या है? मुंह उठा के पियो। थम्स अप, कोका कोला, दूध का एडवर्टाइज कहीं भी नहीं है। बताओ मैं, दूध का एडवर्टाइज नहीं हो रहा, उनको हो रहा एडवर्टाइज। क्या करोड़न दाए जा रहे हैं। 98 की चीज 50 में बेच रहे, 50 पैसा की चीज 50 रुपये में बेच रहे, तो कम से कम 5-10 रुपया एक बोतल पे तो खर्च करनी पड़े। हर किसी को पकड़ा दी बोतल, और पियत थोड़ी ना है, और ताकत आ जाती है, स्टंट करने लग जाते हैं पीते ही से। क्योंकि पियेंगे तो जलन होगी, तो वैसे ही स्टंट शुरू हो जाएंगे। घबराहट होती ना अंदर से, डकारे निकलना शुरू हो जाते, तो वैसे ही नाचते हैं। तो इतना पागलपन सवार हो गया है कि कुछ समझ में नहीं आती। बिल्कुल आदमी जानबूझ के अंध बने हैं। आंखन बांधी पार्टी, रे जिया जग धोखे की। अरे भैया, भगवान जो कह रहे हैं उसको बात को माने, सुने। इसलिए बार बार जनमाणी की बात को दोहराया जा रहा है, क्योंकि अगर बार बार सुनने से गलत बात भी सही लगने लग जाती है, तो बार बार सुनने से सही बात सही क्यों नहीं लगेगी। अभी तक हमने रावणों का चरित्र सुना है, तो हम रावण जैसे बनते गए, और अब रामचंद्र जी का चरित्र सुनेंगे बार बार, तो राम जैसे बनेंगे, सीता जैसे बनेंगे। अरे आप घर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहाँ से ले आऊं? और अब क्या होगा? घर घर में राम और सीता रहेंगी, तो रावण को स्थान ही नहीं मिलेगा। कथा देखते हैं। बात तो यह हो रही थी कि संतान को माता पिता की संपत्ति नहीं, आशीर्वाद चाहिए। क्या चाहिए? संपत्ति नहीं, आशीर्वाद चाहिए। रामचंद्र जी ने संपत्ति को ठुकरा दिया था, काय के लिए? पिता के आशीर्वाद के लिए। उन्हें
अधिकार नहीं, कर्तव्य चाहिए रामचंद्र जी को। इसलिए रामचंद्र जी का नाम आज भी लिया जा रहा है युगों युगों के बाद। और प्रसंग भी कुछ ऐसा है, देखते हैं क्या घटना घटती है। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को, कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी, सभी लोग एक साथ। बोला राम को कहा नृपति ने, करो प्रजा पालन अवरोध। सैन सहित जाता संप्रति में, करने को रिपुओं से योग। दुष्टों से मिथिलेश प्रजा का, अंतःकरण महाभयभीत। करूं स्वस्थ संपूर्ण प्रजा को, पल भर में अधर्मी को जीत। हाथ जोड़ कर नम्र हृदय हो, कहने लगे पिता से राम। नहीं समर में आप जाइए, यह सब हम लोगों का काम। उसके लिए आपका जाना उचित नहीं, जग में है तात। कौन क्षेत्र की है वे मूली, अधमाधम अति विकराल। वीतरागी म्लेच्छों के राजा ने राजा जनक के ऊपर हमला किया। वो बहुत दुष्ट थे, न्याय अन्याय नहीं जानते थे। संकट के समय मित्र ही मित्र के काम आता है। और वह सूचना उन्होंने अपने मित्र दशरथ के पास भेजी कि मित्र इस समय में संकट में हूँ, शीघ्र आए। दशरथ भी तैयार हो गए, सैन्य बल तैयार हो गया। दशरथ निकलने को थे, राम को बुलाया कि पुत्र, मैं अपने मित्र के निकट जा रहा हूँ। संकट के समय ही मित्र मित्र के काम आता है और मेरा जाना अनिवार्य है। तुम यहाँ प्रजा का पालन करो और मैं वहाँ पे अपने मित्र की मदद के लिए जाता हूँ। राम क्या कहने लगे, यह विचारणीय है, अनुकरणीय है, जीवन में लाने लायक है। हाथ जोड़कर नम्र हृदय हो, कहने लगे पिता से राम। क्या कहने लगे? नहीं समर में आप जाइए, यह सब हम लोगों का काम। जब संतानें बड़ी हो जाएं तो पिता को निर्वृत्ति देना चाहिए। आप बड़े हो गए हैं, आप योग्य हो गए हैं, माता पिता ने आपको संस्कारित कर दिया है, योग्य बना दिया है। अब उन्हें आपको चाहिए कि आप निर्भर कर दें, क्योंकि अब धीरे धीरे वह अपनी समाधि की ओर जा रहे हैं। आज सुबह चंद्रगुप्त के 16 स्वप्ने पढ़ रहे थे पार्श्वनाथ मंदिर में। उसमें लिखा था कि लोग जवानी में धर्म धारण करेंगे और बुढ़ापे में छोड़ देंगे।
ये बहुत विचारणीय है इस काल में बात। क्यों छोड़ देंगे? जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत के लिए नियम संयम को अंगीकार किया है, जिसने नियम कुएं के पानी का लिया है, जिसने शोध के भोजन का नियम लिया है, शुद्ध अपनी बाल्टी का दूध पीने का नियम लिया है, वो क्यों छोड़ देगा? उसका हृदय क्या कहेगा कि वो छोड़ दे? क्यों छोड़ना पड़ता है? क्योंकि परिस्थिति कुछ ऐसी बन जाती है कि अब उसको लगता है कि नियम सद नहीं पाएंगे। अभी ये सामर्थ्य नहीं है कि वो समाधि कर ले, देह को छोड़ दे, तो धीरे 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 उसका उत्साह घटता चला जाता है। पंचम काल है, इसमें शरीर की सहनन शक्ति क्षीण होती जाती है। सहनन शक्ति क्षीण होती है तो व्यक्ति पराधीन होता चला जाता है। व्यक्ति पराधीन होता चला जाता है तो जब सामने वाला अगर कोई सहायक नहीं दिखता है तो धीरे धीरे जो नियम संयम अपने स्वाश्रितता से वो पाल रहा था, अब पलते नहीं दिखते हैं तो धीरे धीरे शिथिलाचार की ओर चला जाता है। तो वो नियम संयम वृद्धावस्था में फिर छूटने लग जाते हैं और कुमरण करके कुगति में चला जाता है। उसके कारण हम स्वयं हैं। हमने कुछ परिस्थितियां ऐसी बना ली हैं, ये बहुत गंभीर बात है। हम बच्चों को इतना पढ़ा देते हैं कि वो धंधे करने लायक नहीं रह जाते हैं। नौकरी करना है तो उनकी क्वालिटी की नौकरी अपने गांव में नहीं है, अपने गांव में नहीं, आपके ज़िले में नहीं है, आपके ज़िले में नहीं, आपके प्रदेश में नहीं है, और यहाँ तक कि आपके देश में भी नहीं है। एक आध दो बच्चे हैं, आप कहते हैं हमें कोई अपेक्षा नहीं है। आपको अपेक्षाएं पूरी है? अपेक्षाएं पूरी नहीं है, आपको जरूरत भी पूरी है। आपको जरूरत भी पूरी है। आज के काल में शरीर सहनन शक्ति बहुत क्षीण है। आपने पूरा जीवन उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई शादी सेटलमेंट में निकाल दिया है। आपने पूरा फंड उसके लिए खर्च कर दिया है, अपनी सामर्थ्य पूरी उसमें लगा दी है। अब वो बच्चा चला गया है विदेश और आपका शरीर पूरा क्षीण हो गया है, टूट गया है। अब आप किसी काम के नहीं हैं। अब आपको एक एक चीज के लिए सहारे की जरूरत है। अब आपका बच्चा आपके पास नहीं है, फिर आपको याद आती है कि मेरा बच्चा अगर पास में होता तो नमोकार मन सुनाता, मेरे नियम संयम का पालन कराता। आपसे जब तक बनता है शरीर हाथ पांव चलते हैं, आप करते रहते जैसे गिरते पड़ते हुए। उसके बाद लगता है कि अब कोई सहारा नहीं है, तब छोड़ो भैया क्या करते, या फिर समाधि करो। देखो भैया, कहानियां सबके साथ दोहराई जाती है। आज आपके माता पिता को आपकी ज़रूरत है, कल आपको अपने संतान की ज़रूरत होगी, और संतान हमें देख के हमारा अनुकरण करती है। हमारे बोलने से नहीं होता है, हमें देखती है संतान, उसका अनुकरण करती है। एक मैंने कहानी देखी थी, नेम प्लेट। एक पिताजी थे, वृद्ध हो गए थे, टीबी हो गई थी, खांसी रात भर चलती थी। रात भर खांसी चलने के कारण वो रात भर सो नहीं पाते थे, घर के लोग, परेशानी होती है वृद्ध लोगों के साथ। विचार आया एक दिन, एक काम करें, इन्हें बाहर ना छोड़ दे। पिताजी से कहा चलो पिताजी आज थोड़ी घुमा ले आए आपको हवा में। पिताजी को कार में ली, हवा में घुमाने के बहाने ले गया और जंगल में ले जाके पिताजी से कहा पिताजी अब आपको बाकी ज़िंदगी यहीं पे गुजारना होगी। पिताजी ने बहुत हाथ पांव जोड़े, पैर पकड़े, वो झटक के वहाँ से आ गया। कुछ समय बीता, 20-25 साल बीते, इसका बच्चा भी बड़ा हो गया, इसकी भी बहू आ गई, इसको भी दुर्भाग्य से टीबी हो गई थी। नेम प्लेट बदल गई थी, पिताजी की जगह इसकी नेम प्लेट लग गई थी। जब भी वृद्ध हो चला था, रात भर खांसता था, इनके बच्चे को भी क्या विचार आया, पिताजी को भी कहीं छोड़ आए तो रात भर की समस्या दूर हो जाएगी। और वो भी पिताजी को ले गया, चलो पिताजी आपको थोड़ा हवा में घुमा लिया है। पिताजी के दिमाग में पूरी फिल्म घूम गई कि मैंने अपने पिता के साथ यही किया था। वो समझ गया था कि वही घटना मेरे साथ दोहराने वाली है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आ फल दे न तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। उसी जगह पे जहां वो उस पिताजी को छोड़ के आया था, उसकी संतान ने भी वहां पे छोड़ दिया। वो समझ गया था, उसने कहा ठीक है अब क्या करते हैं। बच्चा छोड़ के चला गया,
वो जंगल में कहीं गहराई में कुछ खोज रहा था। खोजते खोजते एक वृद्ध 100 साल का व्यक्ति बैठा हुआ दिखा। उसने कहा, बेटा मुझे पता था कि तुम जरूर मेरे पास आओगे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम एक दिन मेरे पास जरूर आओगे, क्योंकि जो तुमने कर्म की है उसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। यद्यपि कोई माता पिता बद्दुआ नहीं देते, ये बात भी ध्यान रखना। संतान कितनी ही खराब हो जाए, कोई माता पिता कभी बद्दुआ नहीं देते हैं, लेकिन माता पिता की बद्दुआएं देती नहीं है लेकिन निकल जाती हैं। माता पिता दुआएं देते नहीं है लेकिन निकल जाती हैं। देते नहीं है वो दुआएं भी, वो कुछ नाटक करने की, प्रदर्शन करने की, हम हमारा सेवा कर रहे हो, प्रदर्शन नहीं कर रहे वो तो निकलती हैं कि भैया हम क्या बताएं, हमारे तो बहुत आनंद है, हमारे तो जैसे राम लक्ष्मण जैसे बच्चे हैं, सीता जैसी बहू है कि सेवा खूब हो रही, निकलता है। और हमारा सौभाग्य है, हम रानीपुर में हैं, आज संस्कारों के कारण आज हम अपने माता पिता के बहुत सेवाभावी हैं, उनकी एक एक फीलिंग्स का ध्यान रखते हैं, जब वो हमारा बहुत सौभाग्य है। उसका कारण है मैं बड़े बुजुर्गों का संस्कार। बहुत विचारणी है जो हमारे साथ दोहराने वाली है। संतानों को हम अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें, लेकिन इसको भी सिखाएं कि जब जरूरत हो बेटा तो हमारे पास आ जाना। तो संस्कार जरूर दें, क्योंकि संस्कार बिना की सुविधाएं पतन का कारण है। पैसा बेटा कमाने से नहीं आता, पुण्य से आता है, दुआओं से आता है। माता पिता की दुआ होती है जिसके सिर पे, वो कभी दुखी नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता। पैसा कम ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पैसे से सुख का कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। रामचंद्र जी, सीता जंगल में भी सुखी थी, लक्ष्मण जंगल में भी सुखी थे अपने भाई की सेवा में। आप एक उदाहरण और दो, देखो भाई का भाई के प्रति कर्तव्य। लक्ष्मण को किसने कहा कि तुम जंगल जाओ? रामचंद्र जी ने तो जंगल चुना था, सीता भी अर्धांगिनी थी तो वो साथ में गई, कोई बात नहीं। लेकिन ये हमें समझ में आज तक नहीं आया कि लक्ष्मण जी तुम काहे पीछे पीछे बोला है। कहने भैया मैं तो रामचंद्र जी का सेवक हूं। कौन हूं? मैं तो रामचंद्र जी का सेवक हूं। रामचंद्र जी जहां जाएंगे मेरा साम्राज्य तो वहीं है, उनके चरणों में ही साम्राज्य है। शादीशुदा थे। लक्ष्मण की कितनी रानियां थी पता आपको? 16,000। 16,000 रानियों के लौकिक सुख को छोड़ के अपने भाई और माता सीता की सेवा में लगे रहे दिन रात। जो भाई का चरित्र भी देखने लायक है। एक वो भरत ने कहा कि इस राज्य के राजा तो राम ही होंगे, कोई दूसरे हो ही नहीं सकते। और दशरथ रामचंद्र जी ने जब बहुत कहा कि देखो हमें पिताजी की आज्ञा का पालन करना है, मुझे भी करना है और तुम्हें भी करना है, राज्य नहीं संभाल रहे, हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं, हम वनवास नहीं सुन रहे, हम अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वचन का पालन कर रहे हैं। हम जंगल में रह के जितना कष्ट नहीं भोगेंगे उससे ज्यादा कष्ट तुम यहां रह के भोगोगे, मैं ये जानता हूं। क्योंकि भरत जी तो दीक्षा लेके जा रहे थे ना, उनका हृदय तो जंगल में रखा था, वन में। संत साधु वन के बिचरू, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु वन के बिचरू, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगा। वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से आए। छोड़ कर घर वार दीक्षा की घड़ी कब आएगी। छोड़ कर
बात भी पक्की है, आज कंपटीशन का युग है, बहुत संघर्ष का युग है। आपको अपने को भी संभालना है, अपने माता पिता को भी संभालना है, आपको हर चीज़ को देखना है, क्योंकि आज हम जिस समाज में जी रहे हैं, इतना प्रतिस्पर्धा का युग है, इतना संघर्ष, इतना तनाव, इतना टेंशन का युग है कि यहाँ पे अपन को जीना बहुत संघर्षपूर्ण हो रहा है, और अपने कर्तव्यों को निभाना उसके साथ बहुत संघर्ष होता है। लेकिन उसके बाद भी हमें स्थिर रहना है और अपने नज़दीकी जो हैं, जिनके प्रति हमारा कर्तव्य है, दायित्व है, उसको भी यथायोग्य निभाना है। और यह आएगा तत्व ज्ञान से। कैसे आएगा? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान हमें हल्का रखता है, निर्भर रखता है, किसी भी प्रसंग में हमें हतोत्साहित नहीं होने देता। हर चीज, हर जगह पे हम रहे अचल जिमी सदा अटल, अटल खड़े रहते हैं। रामचंद्र जी के जीवन के संघर्ष ने उन्हें बहुत पक्का किया, मजबूत किया। घड़ा जितना जितना पकता जाता है उतना परिपक्व होता जाता है, इतना मजबूत हो जाता है। औरन को शीतल करे और खुद ही शीतल। ये तत्व ज्ञान है, जिनवाणी के वचन है, जिन वचन हमें कभी दुखी नहीं होने देंगे, कभी आत्महत्या नहीं करने देंगे, कभी हमें किसी गलत निर्णय को लेने नहीं देंगे। रामचंद्र जी ने पिता से कहा, पिताजी मेरे होते हुए आप जाएं, मेरे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। आप जाएंगे छोटे मोटे काम के लिए, तो मैं किस काम के लिए होऊंगा? अभी रामचंद्र जी की उम्र ज़्यादा नहीं थी, बहुत छोटे थे, एक प्रकार से युवापन में अभी कदम रखा था। दशरथ ने कहा कि पुत्र अभी तुम छोटे हो, अभी तुम्हें युद्ध आदि की अभी तुम्हें ज्ञान नहीं है, वो म्लेच्छ है। म्लेच्छों के कोई नीति न्याय नहीं होता है, वो किसी भी प्रकार से युद्ध लड़ सकते हैं, अभी तुम छोटे हो। रामचंद्र जी ने कहा कि सिंह का छोटा बच्चा भी भेड़ों के ऊपर हावी होता है। सिंह का छोटा बच्चा भी भेड़ों के ऊपर हावी होता है। बालसूर भी अंधकार के ऊपर हावी होता है। बालसूर माने उदित होता हुआ सूर्य। एक चिंगारी ही संपूर्ण जंगल को जलाने में समर्थ होती है। आप मुझ पे विश्वास करिए। दशरथ प्रसन्न हो गए। जब भी अपनी संतानों को पिताजी देख लेते हैं कि ये योग्य है, हर प्रकार से हमसे भी आगे है। एक चीज ध्यान रखना, पिता से अगर पुत्र आगे निकलता है तो पिता को जलन नहीं होती। पिता से अगर पुत्र आगे निकलता है तो पिता को जलन नहीं होती, हर्ष होता है। गुरु से अगर शिष्य आगे निकलता है तो गुरु को जलन नहीं होती, हर्ष होता है। सास से अगर बहू आगे निकलती है तो सास को हर्ष होता है, जलन नहीं होती है। हर्ष होता है भैया अब हमारी बहू चाबी संभालने लायक हो गई। सास को चाबी देना ही थी, लेकिन बस वो इसका इंतजार कर रही थी कि कब ये योग्य हो जाए। पिता को चाबी देना ही थी, वो कब जब इंतजार कर रही थी कि जब ये योग्य हो जाए तो चाबी दी जाए। कब तक गले में चाबी टांगे फिरेंगे। एक बार क्या हुआ, एक जन हमें घटना सुना रहे थे। एक जन की 2 संतानें, पिताजी बूढ़े हो चले थे, तो पिताजी के पास एक संदूकी थी, पेटी पुराने जमाने की, इतना बड़ो ताला लगो तो, और ताला लगो तो वो चाबी कभी छोड़ते नहीं थे। गले में चाबी 24 घंटे टांगे रहते थे। क्या करते थे? गले में 24 घंटे चाबी, और तनक में अगर तो दिखे नहीं तो घबरा जाते, चाबी कहाँ गई, चाबी कहाँ गई। अब क्या हुआ, 2 भाई थे, दोनों में खूब सेवा करी, खूब सेवा करी, खूब सेवा करी, खूब सेवा करी। सो अंत में क्या हुआ, जब मर गए, सुबह मरघटा में क्या होता है, सब निकाल दो। या तो गले की जो चाबी थी सुबह भी निकाली, चाचा को थमा दे, चाचा इनकी पेटी में जो भी हुई है आधो बांट लेंगे। तो चाचा को थमा दी वो चाचा जी ने रख ली। जब तेरा ही मेरे ही हो गई, सब पंच बैठे सामने, पेटी ले आई गई और पेटी का ताला खोला। एक जैकेट, एक धोती और एक इतनी बड़ी लुड़िया। कहाँ निकला? लुड़िया निकली
और ये घटना भी रानीपुरे की है। हेमंत चाचा को शायद नाम याद हो, नहीं तो मैं नाम पूछ के भी बता सकता, लेकिन जरूरत नहीं है। मुझे एक जगह सुनाई थी घटना। देखो भैया, संपत्ति के लिए सेवा नहीं करते हम, हमें तो उन्होंने जो संस्कार दिए हैं वही संपत्ति है। रामचंद्र जी बोले, पिताजी आपका आशीर्वाद है, हम अवश्य ही विजय को प्राप्त होंगे। अब क्या होता है, तात आप चिंता न कीजिए, दर्द करे मन की अंगा, सूर्योदय होते ही क्षण भर टिक सकता क्या तिमिर अपार, चले राम लक्ष्मण युद्धपुर से पाकर के दशरथ आदेश, हुए प्रसन्न देख दोनों यथा समय मन में मिथिलेश, देश सेन को निकट जान कर जनक चले करने संग्राम, बिना सहाय उस विकट युद्ध का आ न सका सुंदर परिणाम, देश सरों से टूट चुका था जनक राज का कवच विशेष, धैर्य बंधाया त्वरित राम ने, हर करके मन का सब पेश, वीतराग पिता का आदेश और आशीर्वाद पाके, क्या दो चीज़ें, पिता का आदेश और आशीर्वाद। पिताजी जो कहते हैं वो उनका आदेश ही समझ के हमें अंगीकार करना चाहिए, भले वह आदेश दे के ना भी कहे। अधिकार है उनका हमारे ऊपर, उनने हमें बचपन से पाला है, जैन कुल मिला है, तत्व ज्ञान दिया है, उन्हें सब कुछ तो दिया, और क्या चाहिए। माता पिता की संपत्ति पुत्रों के भोगने लायक नहीं होती है, माता पिता की संपत्ति पुत्र भोगते नहीं। आप पुराणों में जाके देखो, माता पिता की संपत्ति संतानें नहीं भोगती हैं, संतानें खुद अपनी संपत्ति अर्जित करती है। संतान अपने पुण्य प्रमाण देखती है कि हमारा पुण्य में जो होगा, भाग्य में होगा वो मिलेगा, हमें पिताजी का कुछ भी नहीं चाहिए। पिताजी दे दे वो बात अलग है, लेकिन पुत्रों संतानों को उनकी संपत्ति की कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि कोई के देने से कुछ मिलता नहीं है, मिलता तो अपने भाग्य से है। कुछ लोग कितना ही दे जाते हैं, पुत्र को पुत्र तो का धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को तो धीरू भाई अंबानी ने बराबर दिया था, लेकिन एक व्यक्ति के ऊपर इतना कर्ज हो गया कि वो जेल जाने वाला था, और एक व्यक्ति ने भारत का एक प्रकार से कहे तो वो सम्राट हो गया। किसने किया? समुदाय की विचित्रता है। इस बात में भी विचार करना चाहिए। मुकेश और अनिल की कितनी ही लड़ाई होती हो, लेकिन जब जेल जाने की बारी आ रही थी तो मुकेश ने अनिल को छुड़ाया था। शायद आपको पता होगा, मुकेश ने अनिल को बचाया था। भाई भाई होता है, जल और कुल को मिलने में देर नहीं लगती। भले सामने वाला आपका भाई आपके प्रति कैसा ही विचार रखता हो, लेकिन आपको यह विचार रखना चाहिए कि हम सदा उसके लिए हितप्रद ही सोचेंगे, अच्छा ही सोचेंगे, कभी बुरा नहीं सोचेंगे। कोई बात नहीं, किसी कारण से वो आपके प्रति द्वेष रखता है, जो भी आपके प्रति मानता है उसको छोड़ दो। कई बार दूरी में भी आनंद होता है, नज़दीक रहने पे समस्याएं बढ़ती हैं तो थोड़ी दूरी पे भी रहो, लेकिन अंदर से दूरी न रखो। जब भी ज़रूरत हो तो सामने खड़े रहो, जैसे मुकेश ने अनिल को सहारा दिया था, जेल नहीं जाने।
होना चाहिए ऐसा हमारे अंदर, होना नहीं चाहिए, होता ही है। हम तो यहाँ पे राम राज्य है रानीपुर में, रानी महारानी लक्ष्मीबाई का पुर है। देश के लिए जिनने प्राण दे दिए थे, एक एक रानी लक्ष्मीबाई आज विश्व में आज नाम है, जिस खूब लड़ी मर्दानी वो तो रानीपुर वाली रानी थी। जो सब रानीपुर वाली रानियां हैं कि नहीं है? रानीपुर नाम ही रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर पड़ा है, तो रानीपुर है जो तो यहाँ तो सब रानियां हैं। और ये वास्तव में अनेक संघर्षों के बीच में भी पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि इनके पास तत्व ज्ञान है। जल और कुल को मिलने में देर नहीं लगती, ऐसे भाइयों को भाइयों से मिलने में देर नहीं लगती। परिस्थिति क्या रही क्या नहीं उसको हम भूल गए, नई प्रकार से नई सुबह हुई है और नया फिर से अपन मिलके रहेंगे, फिर मिलके साथ चलेंगे। टूटने में, अलग अलग होने में नुकसान है। अकेली लकड़ी टूट जाती है और एक अगर समूह में हो तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। वहां पे पहुंचने में थोड़ा समय लग गया। मिथिलेश राजा जनक मिलेच्छ नजदीक आ चुके थे, वो युद्ध के लिए निकल गए, लेकिन मिलेच्छों की सेना भारी पड़ रही थी और जनक जो थे घायल हो गए। उनका कवच टूट गया, उनका रथ टूट गया, सब प्रकार से वो परास्त होने लगे। उतने में कौन पहुंच गया? राम और लक्ष्मण पहुंच गए। सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में साथ देता है। अनुकूलता में तो सबको लगता है कि हमारे मित्र हैं, हमारे मित्र हैं। अभी एक जगह हम गए तो एक जैन समाज का ही लड़का शराब पीता बहुत, तो हमने कितने की शराब पी लेते? कहने एक दिन में 10,000 की शराब पी लेते। या गजब हो गया, 10,000 की शराब कैसे पी लेते तुम? कहले हमारे दोस्त यार बहुत हैं, जब हम सब बैठ जाते हैं तो क्या होता है, 10,000 की शराब तो पी भी जाती है। अब हम ये कह रहे वो शराबी मित्र तुम्हारे काम आएंगे कि नहीं आएंगे? वो शराबी मित्र काम के होंगे कि नहीं होंगे? अरे वो मित्र नहीं है, वो शत्रु है। मित्र तो जो है वो है जो विपत्ति में साथ देता है। कौन है? और जैसे ही राम लक्ष्मण पहुंचे और यहाँ पे जनक घायल थे, उनका कवच टूट गया था, उन्हें सहारा दिया, हम लोग आ गए हैं, आप चिंता नहीं करो। और वैसे ही जैसे ही जनक को सहारा मिला तैसे ही वो प्रसन्न हो गए। सुख में किसी के काम आ सको ना आ सको, लेकिन दुख में हमेशा साथ में खड़े रहना। सुख के सब साथी दुख में ना को, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना को, मेरे राम सुख के सब साथी दुख में न को। एक प्रभु ही हमारे दुख में काम आते हैं, बाकी तो मोही जन सुख में साथ में रहते हैं और दुख में दूर हो जाते हैं। जो हमारे धर्मात्मा साधर्मी जन है, प्रभु की भक्ति ही हमारे लिए दुख में सहायक होती है। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ
शाश्वत धाम। साचो शरण धाम। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। निज निधि निज में बताई यह द्वादशांजनवाणी माता की, महाजैन धर्म की, पंच परमेष्टि भगवान की।